हजारों ख्वाब आँखों में सुनहरे पाल लेते हैं। सभी उनके समर्पण की यहाँ मिसाल देते हैं। करिश्मा हाथ में उनके खुदा ने ऐसा बख्शा है, उठाकर पत्थरों में भी वो जीवन डाल देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय वीरभान वर्मा जी की, जिनके हाथों में ईश्वर ने ऐसी करिश्माई नियामत बख्शी है कि वो जिस वस्तु को छूते हैं वो जीवंत हो उठती है। तो आइए, आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं आदरणीय वीरभान वर्मा जी से। नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री, और आज अवसर मिला है एक ऐसी शख्सियत से मिलने का जिन्होंने घर की जो भी पुरानी वस्तुएं कह लें या बाहर भी कहीं कोई पुरानी वस्तु मिली उसको एक नया ही रूप देने का कार्य किया है। वो कहते हैं भाई प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं है, उसको नया प्रारूप दे करके एक दर्शनीय वस्तु के रूप में उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि एक नया अवतार दिया है। आप हैं आदरणीय वीरभान वर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, अपने विषय में कुछ बताएंगे, उसके बाद हम दर्शकों से और बात करेंगे। जी देखिए, मैंने 1986 में ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जिसको सिंपली आईटीआई बोलते हैं, उसमें ज्वाइन किया था। और 1989 से और 2018 तक मैं आईटीआई फरीदाबाद में कार्यरत रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद 2018 में प्रमोशन के बाद में आईटीआई ऊंचा गांव बल्लभगढ़ में, वहाँ पे बल्लभगढ़ ऊंचा गांव थी, तो 2023 नवंबर में वहीं से मैं रिटायर हो गए। हाँ जी सर, जो मैंने तारीफ सुनी है और देख रहा हूं मैं कि आपके बहुत सारे मॉडल्स कहेंगे इनको, जो आपने वेस्ट से बनाए हैं। सर, मैं पूछूं इसका शौक कैसे लगा? देखिए, इस टाइप की एक्टिविटी का शौक तो बचपन से ही था। अच्छा। तो अब एक मंदिर आप देखेंगे थोड़ी देर में, वो मंदिर मैंने बनाया था, वो हमारे डिपार्टमेंट की एक एग्जीबिशन थी। अच्छा। तो उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब होते थे, वो कहते हैं भाई आप कुछ बनाओ, मुझे पता है बनाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो वो बनाया था मैंने मंदिर। काफी पुरानी बात है। सिद्धार्थ आश्रम शायद नहीं, वो बस हाँ बेसिक आइडिया वो ही लिया था। हाँ। लेकिन वो थर्मोकोल से मंदिर बनाया और उसमें करीब मुझे 1 महीना लगा था बनाने में। अच्छा। हाँ जी, और उसको अपनी कैटेगरी में स्टेट में फर्स्ट अवार्ड मिला था उस टाइम। अच्छा। और ये इसको मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। नहीं, ये तो कवर करा के लाइफ की एक यादगार अचीवमेंट है। यादगार है। हाँ जी। तो सर, ये जो मतलब ऐसी कौन सी प्रेरणा हुई जिसकी वजह से इस तरफ मुड़ गई? हाँ, प्रेरणा वेस्ट को नया रूप देना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं से तो कुछ आदमी प्रेरणा बिल्कुल मिली थी। जी। ये एक बार मंडल कमीशन लागू हुआ था। अच्छा। और उस टाइम पे जो है ना, सभी कॉलेज स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे, और उससे पहले क्या हुआ था, दिल्ली में एक डोल म्यूजियम है, वहां गया था जी। तो वहां मैंने एक लकड़ी की छोटी सी बांस की बनी हुई बैलगाड़ी देखी थी। अच्छा। तो फिर मन में आया कि भाई कुछ ऐसा हम भी बनाएं। वो मन में आ गई, ठीक से। लेकिन जो मंडल कमीशन में कुछ बंद हो गया, घर पे बैठ गए, तो दिमाग में यार कुछ करें। तो मुझे याद आ गया, अरे भाई कुछ अब कर सकते हैं हम। उस टाइम पे मैंने कुछ तिलियां, झाड़ू होता है जैसे फूल झाड़ू से बोलते हैं, उसके पीछे तिलियां होती हैं गोल गोल जी, उनसे कटिंग कर करके मैंने कुछ आइटम बनाए। अच्छा। बस वहां से शुरुआत हो गई। मतलब वहां से जो है पहली स्टार्टअप शुरू हो गया मेरा। अच्छा। ये चीजें हम बना सकते हैं। हाँ। फिर उसके बाद क्या, एक हम फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की। अच्छा। उसमें एक बहुत बड़ा हट टाइप घर था उनका। अच्छा। तो वो उससे मैं थोड़ी प्रेरणा लेके हट बनाई, वो भी आपको दिखाऊंगा, रखी आज तक, रखी संभाल के। जी। बस उसके बाद फिर धीरे धीरे कभी कुछ लेकिन ये जो अब एक्चुअल स्टार्ट हुआ ना, ये पिछले मान के चले कि पिछले 4-5 साल से हुआ है। 4-5 साल से। अब मैंने अपना पूरा सेटअप बना लिया। भाई मेरी हॉबी है ये, तो मैंने इसको दिल से पूरा करना है। जी। तो वो उसके बाद वेस्ट मटेरियल चाहिए, वो कार्ड कहीं भी कुछ मिल जाए, गत्ता है, लकड़ी है, कोई कागज का टुकड़ा है, कोई प्लास्टिक का पीस है, पत्थर है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है चीजें खुद कहती हूँ कि हमें बनाओ। हाँ। अब मैं इस टाइप का मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो उसको आमतौर पे लोग कहेंगे कि कबाड़ है, वो मैंने काफी इकट्ठा किया है। लगा रहता हूँ। कई बार जिस चीज की आपको इच्छा होती है ना, वो कहीं मिले तो ऐसा लगता है जैसे वो पुकार रही है। हाँ। है ना, कि भाई हमसे भी कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं
तो सर ये मटेरियल जो इकट्ठा करते हैं, अब जैसे मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल जो हमारे सामने प्रोजेक्ट हैं, हम अपने श्रोताओं को दिखाएंगे, ये सब कहीं से भी उठा लेते हैं या कैसे, मतलब ये देखिए क्या होता है, वो कहते हैं ना पार की नजर होती है कि भाई कोई मटेरियल, कुछ सामान पड़ा है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो नजर पड़ते ही भाई ये मेरा मतलब उठा के मैं उसको ले लेता हूँ जी। असल में क्या हुआ कि और थोड़ा बूस्ट अप मेरा सेवरावली ट्रस्ट की तरफ से, हाँ, मैं पिछले कई सालों से सेवरावली ट्रस्ट से जुड़ा हूँ जी। तो हम लोग जंगल में घूमने जाते, वहां क्या है, कोई लकड़ी पड़ी हुई है, मतलब सूख चुकी लकड़ी पड़ी है, कोई पेड़ की छाल है, कोई पत्ता है, अलग अलग साइज के रंग के पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, रोड़ी पड़ी है, कुछ भी है, तो वो उसमें एक प्रकार से वो खजाना मिल गया कि मान लो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा, हम क्या करते हैं, चलते जा रहे हो, सिर्फ पैर रख के चल निकल जाए, किसी को क्या मतलब क्या है, लेकिन मुझे पता है मेरे मतलब की चीज है जी। वो अच्छे से वो सीजन हो चुकी है। और किसी में दीमक लगी, दीमक भी क्या करता है, बड़ी बड़ी कलाकार होती है जी, वो लकड़ी को खाएगी, उस पर अलग सा डिजाइन बनते हैं। हाँ, तो इस टाइप की लकड़ी है या कोई पत्थर का टुकड़ा है, कुछ भी है, कोई पत्ता है, को वो मैं उनको उठा के ले आता हूँ साथ ही जी। छोटे छोटे, ये नहीं कि बहुत बड़ी लकड़ी नहीं, बहुत नहीं, कोई डिजाइन पहले दिमाग में आ जाती है कि यार चीज को देखकर फिर बनता है? बस कुछ दिमाग में आता है कि कुछ इस टाइप से बनाऊं, अब उसमें क्या क्या लगाना है और आगे क्या करना, वो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ, यहाँ ये लगाएं और मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है। जैसे एक चीज की हम बात करें, ये हम देख रहे हैं हमारे सामने ये हट है सर, तो इसको हम कैसे, मतलब कैसे, बस ये बेसिकली ये प्लाई बोर्ड है जो मैंने घर में काम करवाया, तो उसमें प्लाई बोर्ड बच गया था थे, वो मैंने फेंके नहीं, वो कटिंग रख ली थी, और ये इसको गोड़ा बोलते हैं सामने, ये गोड़ा लगा दिया। अब इसमें सब ये पत्थर हैं जी, पत्थर टुकड़े हैं, ये दो टुकड़े मैंने देखे, दो टुकड़े लकड़ी के जोड़ रखे हैं, कटिंग के बचे, उनको जोड़ के अब इसके ऊपर ये पेड़ की छाल चिपका दी है सारी, ये भी पेड़ की छाल है, इसका डिजाइन बन गया। ये पत्थर के टुकड़े हैं, सब ये अच्छे से फेविकोल से चिपकाना पड़ते हैं। उसके बाद में इस पे क्लियर वाल से कोटिंग कर देते हैं, उससे एक तो चमक आ जाती है, दूसरा ये वो कहते हैं ना एंटीक पीस बन जाता है, एंटीक पीस बन जाता है, नमी का असर कम होता है इसमें जी। तो ये शुरुआत में थे ये, उसके बाद थोड़ा सा और चीजें बड़ी टाइप की चीज बननी शुरू हो गई, तो और दिखा रहे हैं सर कुछ? हाँ जी, अब ये देखिए, ये जो हट बनी है जी, ये बेसिकली जो हम पीवीसी पैनल लगाते हैं दीवारों पे, उसका स्क्रैप है। अच्छा। और ये आप ये प्लाई का स्क्रैप है, ये बोर्ड है, और ये भी सनमाइका का कोई एक स्क्रैप का पीस लगा है। और ये जो लगाई है, ये आइसक्रीम स्टिक आती है 2 साइज में चौड़ाई में, ये उनके कटिंग करके लगाई है। ये भी जो कबाब वाइस स्टिक बोल देते हैं या बैम्बू स्टिक्स बोल देते हैं, वो कटिंग करके ये सारी लगाई है इसके अंदर। बहुत अच्छा सर, तो ये हम एक अलग से इसकी वीडियो अपने दर्शकों के लिए दिखाएंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस ऐसी कारीगरी का कोई पैतृक परिवार में कोई रहा हो इस तरह से, देखिए या कुछ, मतलब ये सही क्वेश्चन पूछा आपने, ये सही क्वेश्चन मैं वही पूछना चाह रहा हूँ जी। बेसिकली जी हमारा जो खानदानी काम है ज्वेलरी बनाना। हाँ, वही बात हुई ना। बिल्कुल, तो वो कलाकारी है ना, जो ब्लड में है। तो जैसे गांव में थे तो वहां बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे जी। और मेरे बड़े भाई थे जो अब नहीं रहे इस टाइम, वो बहुत बड़े कारीगर होते थे हर चीज के। अच्छा। कुछ भी करके, एक बार नाम क्या था? राजेंद्र वर्मा। अभी जो दिसंबर में वो सर्वनाश हो गया उनका। तो वो इस मामले में कुछ ना कुछ, वो कोई भी चीज देखने, जैसे उनको फोटोग्राफी का शौक था, तो वो फिर शहर में जाते थे फोटो बनाने के लिए। उस टाइम जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, तो एक एनलार्जर होता था फोटो बनाने का, वो लकड़ी से काट के घर पे बना लिया था। अच्छा। और घर पे फोटो डेवलप कर लेते थे वो। क्या बात। तो वो उनको देख कर ब्लड में था, कुछ उनको देख के लगता भी मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ ना कुछ लगा था करने। तो वो ठीक है, वो बचपन था, लेकिन बचपन में जो चीज थी दिमाग में, वो धीरे धीरे बढ़ गई। अब आगे आके एक्सपोज हुई कि हाँ भाई अब हमने कुछ करना है। तो वो कलाकारी वहीं से निकली है। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे मैं अक्सर स्टेज पर कविताएं पढ़ता हूँ देशभक्ति की, तो मैं सोचता हूँ ये कहाँ से आया। तो आर्मी का बैकग्राउंड रहा, पिताजी आर्मी में थे, नाना जी, चाचा जी, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें आती हैं अपने आप से। बिल्कुल। तो ये आप, मैं कह सकता हूँ पैतृक परंपरा से बढ़ाया है। दो तीन एक्टिविटी। सर इसमें एग्जीबिशन वगैरह? एग्जीबिशन मैंने एक बार अपनी सोसाइटी में नीचे लगाई थी, बाकी एग्जीबिशन अलग से नहीं लगाई मैंने कहीं। तो हम प्रार्थना यही करेंगे कि
हमें जल्दी आपके एग्जीबिशन। हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि एग्जीबिशन लगाएं, एक बहुत बड़ी नहीं, एक छोटे स्केल पे लगाएं। देखिए लगाएं, जरूर लगाएं, शुरुआत करें। शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो चुकी है। हाँ, अब तो ये है कि उसको प्रारूप देना है। और सर आजकल इन चीजों की मांग है, और सब देखिए कहीं ना कहीं सभी लोग प्रकृति से जो अभी जैसे हमने अपने जो सेव और आंवली ट्रस्ट के जो अपने क्या नाम था उनका, मनिंदर सर से बातचीत। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां भी सब इच्छा से, अपनी इच्छा से हाँ, हम लोग इच्छा से जुड़े हुए हैं। सभी लोग प्रकृति की वस्तुओं को या चीजों को प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी एक चाहूंगा कि आपकी कोई एग्जीबिशन जल्दी ही देखें। बिल्कुल, कोशिश पूरी है। तो आगे क्या योजना, कुछ प्लान फ्यूचर? देखिए अलग से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरी हॉबी है ये। अच्छा, बस मैं अपनी मस्ती में, टाइम पास में लगा रहता हूँ। कोई मटेरियल मिलता है, मार्केट से खरीदना है, कहीं से इकट्ठा करना है, वो मैं ले आता हूँ। अब आपको बताइए, मैं अभी गाँव में गया था जब, तो भट्ठा है होता ईंट का, एक वो जो ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या वो जो कोयला जल के खंगर बन जाए, खंगर बोलते हैं। बिल्कुल, आम आदमी के लिए क्या है वो, मतलब वेस्ट करने का आता है। अब मैं एक बोरी भर के खंगर के लेके आया। क्या बात है। भाई उसको कहीं ना कहीं मैं यूज करूं, पत्थर जैसे पत्थर है तो, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, नेचुरल चीज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप से कोई भी चीज है मेरे लिए कोई वेस्ट नहीं है। नहीं बिल्कुल। और ये एक संदेश भी है मित्रों कि प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी चीजें अपने किसी न किसी रूप में इंसान के काम आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आपके पास पार्क की नजर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम ये मंगवाते हैं जी, कोरियर से सामान मंगवाते हैं, कोरियर क्या अपना ये मतलब ऑनलाइन आजकल जो चल रहा है ऑनलाइन, तो इसमें पैकिंग आती है गत्ते की बढ़िया। वो एक सबसे बड़ा मटेरियल मेरे लिए, क्योंकि कुछ भी बनाएंगे ना, ज्यादातर मैं उसमें कोई हट टाइप या कोई भी बनाना कुछ, उसका बेस मैं उस गत्ते से बनाता हूँ, कटिंग करके उसके ऊपर फिर चिपका के। लेकिन बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि गत्ता है। अब आपको दिखाता हूँ गत्ता। जी 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 जी, ये देखिए, ये हट बनी है जी। इसका बेस जो है, इसका गेट भी जो है ना बंद होता खुलता है। और ये कंप्लीटली गत्ता है, ये कार्डबोर्ड है ये। अच्छा अच्छा। सारा कार्डबोर्ड से बना है और मजबूत है, ये नहीं है गिर के टूट जाएगा, कभी नहीं टूटेगा ये। बिल्कुल, सारा कार्डबोर्ड से बना है। उसके ऊपर ये आइसक्रीम स्टिक्स लगाई है, इनसे डिजाइनिंग कर करके बनाया गया। ये ऊपर भी देखिए कार्डबोर्ड लगा हुआ है, इसकी छत कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर के एक कागज उतार दिया गया तो ये कार्डबोर्ड। और लेकिन इसको ये पिचकेगा नहीं, इसको मजबूती देने के लिए मतलब कुछ ना कुछ बांस की तीलियां होती है ना, जो ये ऐसी तीलियां ये लगा रखी है। ये मतलब बरसों चलेगा। और इसके नीचे मैंने सुराख भी कर दिया है, कुछ रिपेयर करना पड़ जाए या लाइटिंग लगाना पड़ जाए, इसके अंदर लाइटिंग में लगाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें लाइटिंग लगाने का प्रोविजन मैंने पहले से छोड़ दिया है। क्या बात। तो ये भविष्य की प्लानिंग होगी। इसमें लाइटिंग लगेगी, इसके बरामदे में लगेगी, अंदर लगेगी, अच्छे से लाइटिंग लग के होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो सर मैं इस वीडियो को यही मतलब अगर विराम देंगे, फिर एक दूसरी वीडियो हम पूरा बनाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं चाहूंगा कि एक संदेश, मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? देखिए ऐसे है, जो घर में वेस्ट मटेरियल, जो कुछ जैसे पैकिंग के गत्ते हैं, प्लास्टिक का गत्ता है, डब्बा है, कुछ भी, इवन एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लंच बॉक्स था मेरा एक जी, तो वो प्लास्टिक का गोल उसके अंदर रखते थे, वो खराब हो गया। अब लोग क्या करते, कबाड़ी को देते हैं। उसको मैंने अंदर से स्टील के निकाल के उस लंच बॉक्स को मैंने एक बहुत अच्छा प्लांटर बनाया। वो हालांकि अब नहीं, मेरे को मैंने किसी गिफ्ट दे दिया जी जी जी। तो कुछ भी बोतल है, कोई मतलब या कह सकते दवाई की शीशी है, कोई कॉस्मेटिक की शीशी बची हुई कांच की, कुछ भी, उनसे भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन इससे फायदा एक प्रकृति का भी हम बिल्कुल बिल्कुल। वो चीजें धरती में जाकर मिलेंगी, मिलेंगी, फिर वो नुकसान करेंगे। अब कार्डबोर्ड से तो कुछ भी बना सकते, कार्डबोर्ड एक ऐसा मेटेरियल, से कुछ भी बना सकते। जी 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 जी। चलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं आज की यात्रा अच्छी लग रही होगी। और साथ में अब एक वीडियो, एक पॉडकास्ट में सर की जितनी भी यहाँ पर कलाकृति दिखाई दे रही है मुझे, उसके साथ बनाता हूँ, और उसको भी आप जरूर देखिएगा। और विचार मंथन यूट्यूब चैनल और विचार मंथन पेज को जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। और इसी तरह से कोशिश है कि कुछ अच्छा हम कर पाएं, अच्छे लोगों से, अच्छे विचारों से आपको परिचित कर पाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में आपसे।